हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। दोस्तों, इस वाली वीडियो में हम बहुत बड़ा डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको इस वीडियो में 10/90 रूल जो आपकी ईओआरओ की वैकेंसी है उसमें किस तरह से आप काम लेने वाले हैं। ठीक है। एक्चुअल में दोस्तों इस पूरी वीडियो का जो प्लान रहेगा वो ये रहेगा कि चूँकि 5600 बच्चों पर एक पोस्ट है। ठीक है। एक पोस्ट के लिए 5600 बच्चे फाइट कर रहे हैं। टोटल 77-78 पोस्ट के लिए करीब 4.5 लाख एप्लीकेशंस आरपीएससी को मिली हैं। इससे पहले मैंने वो वीडियो बनाई थी, वो ज़रूर देख लें। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा टास्क यहाँ पर आपको मिल गया है कि इतना तगड़ा कंपटीशन है, यहाँ इसको कैसे फाइट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है कि हाथी को कैसे खाओगे। एक ओल्ड क्वेश्चन है, पुराना एक क्वेश्चन है, बहुत पहले आपने कहीं सुना होगा कि एक हाथी आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि भाई इसको कैसे खाओगे आप। ठीक है भाई, एक जैसे नॉन वेजिटेरियंस के लिए है, या फिर मैं आपसे कह दूं कि एक पूरा खेत है, 20 बोरी अनाज है और उसको आपको खाना है एक बार में, तो खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते ना। तो सेम ऐसा ही है कि अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसको दे दिया जाए कि इस हाथी को खाओ आप, तो वो एक साथ नहीं खा सकता। उसको कहा जाएगा और वो खाएगा, या फिर उसको किस तरह से किया जा सकता है, उसको किया जा सकता है स्टेप बाय स्टेप से। ठीक है। तो ईओआरओ की जो वैकेंसी है ना दोस्तों, ये आपका एक हाथी है। चूँकि हाथी क्यों है, वैसे ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बहुत तगड़ा है। ठीक है। तो एक हाथी जैसा है ये एग्ज़ाम। इसको कैसे क्वालिफाई करना है, इसको क्वालिफाई करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से। ठीक है। और यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे होंगे 10/90 रूल। तो इस ये रूल क्या है, क्या हमारा प्लानिंग रहेगी, इस वीडियो के बाद में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपकी ईओआरओ की जो तैयारी है ना, या फिर ये तो जो आप इसमें जो सीखोगे वो हर एक एग्ज़ाम में आपके लिए अप्लाई होगा, हर एक काम में आप अप्लाई कर सकते हो। तो डेफिनेटली वो काम को जो होने की संभावना है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। तो एक्चुअल में सही बात यह है कि हाथी को कैसे खाओगे, इतना बड़ा एग्जाम उसको कैसे क्रैक करेंगे, हम इसको क्रैक करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से। ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी होती है कि हम बेटर प्लानिंग करें। बेटर प्लानिंग का मतलब ये है कि हमें पहला क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, कौन सी चीज़ कंप्लीट नहीं करनी है, किस तरह से हम उसको कवर कर रहे होंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप बेटर प्लानिंग कर रहे होंगे, आपने थोड़ा सा सही स्ट्रेटेजी बनाई होगी, तो यहाँ पे जो रिटर्न ऑफ एनर्जी है ना, कॉस्ट बेनिफिट जो है ना, कॉस्ट बेनिफिट या इनपुट आउटपुट, मतलब आप जो इनपुट डाल रहे होंगे ना और उसका आउटपुट निकल के आएगा, वो आपका कॉस्ट बेनिफिट होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि यार आप 8 महीने लगा दो तैयारी में और वहाँ पर आपका आउटपुट निकल के ही नहीं आ रहा है, आपका सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है। तो हमें ऐसा तैयारी करनी है, इस तरह से प्रोसेस, इस तरह से स्ट्रेटेजी लेके चलनी है, अपना टाइम का मैनेजमेंट इस तरह से करना है ताकि जो आपका जो आउटपुट निकल के आएगा ना, वहाँ पर आपका आउटपुट निकल के आए आपका सिलेक्शन को लेके। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी इस तरह की होनी चाहिए, आपका पर डे का जो टाइम टेबल होना चाहिए, पर डे की जो प्लानिंग्स होनी चाहिए, पर डे का जो काम करने का तरीका है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि आपका 2 से 4 घंटे आप बेटर दूसरे से कर रहे हो। ठीक है भाई। देखो ये कंपटीशन एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम में जैसे मान लो 90 कट ऑफ गई, ठीक है, आपके 89 आए, आपको कोई मतलब नहीं है। 90 अबो अगर दूसरा बंदा 90 लेके आ रहा है तो आपको 91 लेके आएंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरा बंदा जो कर रहा है ना, मान लो 8 घंटे की मेहनत कर रहा है तो आपको 10 घंटे की करनी पड़ेगी, या फिर 8 घंटे में वो जो पढ़ रहा है ना उसको आपको ज़्यादा करना पड़ेगा उससे। मान लो वो 8 घंटे में 5 पेज पढ़ता है तो आपको 10 पेज पढ़ने पड़ेंगे, 6 पेज पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप सफल होगे, चाहे उसमें आपको 8 घंटे लगें चाहे 4 घंटे लगें। तो हमारे को क्या है कि यहाँ पर टाइम चाहिए एक्स्ट्रा। ठीक है। तो वो हमको यहाँ पर प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी। एक्चुअल में दोस्तों एक बहुत अच्छी जो मैं इस पूरी वीडियो में बताऊंगा वो ये है, 6 P's का एक सिद्धांत होता है, रूल होता है कि प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये है, अगर हम प्रॉपर कोई प्लानिंग करें, प्रायर का मतलब पहले से कर लें, प्लानिंग मतलब कोई योजना कर लें, बना लें, वो क्या करती है, प्रिवेंट मतलब रोकती है, पुअर मतलब जो आपकी पुअर परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्मेंस आप देते हो ना वो आपकी कम करती है। क्या चीज़? अगर आप पहले से ही प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हो। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ नहीं बताऊंगा, आपको तरीका बताऊंगा कि हमको क्या करना है इस तैयारी में ताकि आप बेस्ट कर पाओ दूसरों से। नेक्स्ट है कि एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना वो ये है कि आप पर डे 2 घंटे एक्स्ट्रा दूसरों से कैसे ज़्यादा प्राप्त करें, दूसरों से ज़्यादा कैसे मेहनत करें, जो टाइम आपको मिला हुआ उसमें एक्स्ट्रा कैसे करें।
ठीक है। अगर आप पर डे ऐसे कर पाओगे ना तो 8 महीने में आपको पता है कि आप पर डे के हिसाब से कितना एक्स्ट्रा कर लोगे। बट भाई देखो 8 महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन के हिसाब से 8 × 24 240। और अगर आप 240 दिन में पर डे एक्स्ट्रा अगर 2 घंटे की अगर मेहनत एक्स्ट्रा कर देते हो तो आपके पास हो जाते हैं 480 घंटे, जो किसी भी दूसरे स्टूडेंट है ना उससे आप बहुत बेटर कर रहे होगे। ठीक है, जैसे मान लो आपको 50 घंटे एक सब्जेक्ट करने में लग रहे हैं तो आप लगा लो 480 में 10 सब्जेक्ट या फिर उसका 10 बार रिवीजन कर सकते हो। 2 घंटे का फ़र्क इतना होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे कि एक आपको पेन लेना है, एक पेपर लेना है, दोनों से आपको एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट क्या बनानी है, जो भी आपके टारगेट्स होते हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है। जिस दिन से आपने ये लिस्ट बनाने लगे ना दोस्तों कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, जो आपकी क्षमता है ना, वो 25% बढ़ जाएगी। ठीक है, पेन लो, पेपर लो और एक लिस्ट बनाओ, आपकी 100% जो प्रोडक्टिविटी है ना, जो आपकी क्षमता है वो 25% बढ़ जाएगी। जहाँ पे आप 10 घंटे काम कर रहे होंगे ना, वो आपको 12.5 घंटे का आउटपुट देगा। ठीक है, तो अपना टारगेट यही है कि आप 10 घंटे पढ़ो और 12.5 घंटे का अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है, 8 घंटे पढ़ो तो आपको अगर 10 घंटे का फ़ायदा मिल रहा है, 2 घंटे का एक्स्ट्रा फ़ायदा मिल रहा है, तो वो काम करना है ना अपन को यार। ठीक है, तभी तो हम दूसरों से ज़्यादा कर पाएंगे। अब इसके लिए क्या करना है, एक और यहाँ पे प्रिंसिपल ध्यान रखना है कि आपको एक दिन पहले ही ये योजनाएं तैयार करनी है। मतलब पर डे आपको एक पेन लेना है, पेपर लेना है, नेक्स्ट डे क्या काम करने वाले हो, क्या क्या पढ़ने वाले हो, उसकी एक लिस्ट बनानी है। और वो अगर लिस्ट आपने बना दी, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने काम करने लगे ना, तो डेफिनेट मेरा यकीन मानिए दोस्तों, आपकी जो 8 घंटे की मेहनत है वो 10 घंटे के बराबर होगी। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आपको एक्चुअल में डिफरेंट लिस्ट बनानी है डिफरेंट पर्पज़ के हिसाब से। आपके पर्पज़ क्या क्या है, आप किसी भी काम के लिए बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपको सबसे पहले एक मास्टर लिस्ट बनानी है। मास्टर लिस्ट में क्या होगा कि यार EO RO की अपन को तैयारी कैसे करनी है, इस एग्ज़ाम को कैसे फोड़ना है, मई में एग्ज़ाम है ये, इसको कैसे फोड़ना है, ये आपकी मास्टर लिस्ट होनी चाहिए। मास्टर लिस्ट में क्या क्या आएगा, आपका सिलेबस आएगा। ठीक है, आपका सिलेबस आ जाएगा, सॉरी कुछ दिक्कत हो रही है शायद इसमें। तो आपका जैसे सिलेबस आ जाएगा मास्टर लिस्ट में, प्लस आपके सोर्सेज आ जाएंगे। ठीक है, प्लस आपका ये आ जाएगा कि इस सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज आ जाएगा। ठीक है, आपके पास कितना टाइम है, आप किस तरह से उसको मैनेज करोगे, आपका और कोई भी काम आ रखा है क्या, सारा कुछ यहाँ पे मास्टर लिस्ट में अपन तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप बनाओगे मंथली लिस्ट। मंथली लिस्ट में क्या डिस्कशन होगा, मंथली लिस्ट में डिस्कशन होगा जो आपके जो मास्टर लिस्ट है ना EO RO का, इसका आप टाइम टेबल बनाओगे मंथली के हिसाब से। मंथली का मतलब जैसे अब आप नवंबर से शुरू करोगे, नवंबर, दिसंबर और जनवरी से लेके अप्रैल तक या फिर मई तक जहाँ पे एग्ज़ाम है। ठीक है, हर एक महीने का आप प्रोग्राम बनाओगे कि यार इस महीने मुझे क्या कंप्लीट करना है, इस महीने मुझे क्या कंप्लीट करना है। ठीक है, अब मास्टर लिस्ट से अपन आए मंथली लिस्ट पे, और मंथली से आए अपन वीकली लिस्ट पे। अब जो आपने हर महीने का जो प्लान किया है ना, उसको आपको करना है वीकली प्लान। ठीक है, एक्चुअल में क्या, मास्टर लिस्ट को पूरा एकदम 100% तो अपन बना नहीं सकते। मास्टर लिस्ट बनाओ और हर महीने की पहले से ही प्लानिंग करनी है। सेम वे में हम हर एक जो महीने का जो प्लानिंग रहेगी उसको वीक में कन्वर्ट करना है और वीक के हिसाब से हमें उसे डिवाइड करना है और वीक का पहले ही हमें प्लान कर लेना है कि अगले वीक में हम क्या करने वाले हैं। जो महीने का जो आपने बनाया ना प्लान, उसको वीक में हम डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है, अब हम वीक को डिवाइड करेंगे डेली टारगेट पे कि यार वीक में जैसे आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, तो आप पर डे कितना कर पा रहे होगे। पर डे आपको टारगेट बनाने हैं, पर डे एक लिस्ट बनानी है कि यार इस वीक में मुझे इतना काम करना है, तो पर डे मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। ये लिस्ट आपकी एक दिन पहले तैयार हो जानी चाहिए। अगर आपने ये तैयार कर ली और उसके ऊपर काम करने लग गए ना, हर एक काम जो चीज़ें आपने लिखी हुई हैं, देन यकीन मानो दोस्तों, एक्चुअल में क्या होता है, हमें पता नहीं होता यार, हम इतनी सारी चीज़ें करने लग जाते हैं, हमारे पास टाइम होता नहीं है, प्लानिंग हमारी प्रॉपर होती नहीं है। हम एक एक सब्जेक्ट के लिए 20-20 किताबें पढ़ते हैं, वो यहाँ पे करना नहीं है। क्योंकि वो जिसकी प्लानिंग नहीं होती ना, जिसके पास टारगेट्स नहीं होते, जिसके पास एक फिक्स प्लान नहीं होता कि मुझे अगले 4-5 महीने में क्या करना है, तो वो फिर भटकता है। हमें भटकाव से बचना है। ठीक है, भटकाव से बचोगे ना, तब आप बेटर कर पाओगे दूसरों से। अब क्या है, जैसे एक तरह से ये प्लानिंग ए प्रोजेक्ट, मतलब हम एक प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मतलब EO RO की वैकेंसी। तो जैसे मान लो अपनी
अपने साइंटिस्ट थे उस समय, APJ अब्दुल कलाम थे, वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे मिसाइल डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो वो वहाँ पर जब प्रोजेक्ट के बारे में अपन काम करते हैं तो बिगिनिंग से एंड के और तरफ जाते हैं कि यार ये शुरू में प्रोसेस क्या रहेगा और उसका एंड क्या रहेगा, ये वाला पार्ट कौन कंपनी बनाएगी, ये वाला पार्ट कौन सी कंपनी बनाएगी, इसके लिए कितने वैज्ञानिक काम करेंगे। सेम तरीके से ये भी हमारा एक प्रोजेक्ट है EORO की वैकेंसी का, ठीक है। तो हमें प्लानिंग पूरी करनी है बिगिनिंग से एंड तक। इस पूरी जो मास्टर लिस्ट है, मंथली लिस्ट है, वीकली लिस्ट जो है ना, उसमें हम पूरा प्लान करेंगे शुरू से लेके एंड तक का, और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस कर रहे होंगे। अब जो 10/90 रूल जो मैं बता रहा था ना दोस्तों, वो सिर्फ सिंपल सा है। अगर आप 10% टाइम अपना प्लानिंग में दे देते हो, 10% टाइम अपना अगर पढ़ाई का प्लानिंग में दे देते हो ना, तो 90% टाइम आप बचा लोगे। जो टोटल जो काम करने में जितना टाइम लगने वाला है ना, उसका 90% टाइम आप बचा लोगे। भाई एक बार आइंस्टीन ने एक बार बोला था कि अगर मुझे 8 घंटे अगर किसी पेड़ को काटने के लिए दिए जाएं, तो शुरू के 8 घंटे अगर मुझे दिए जाएं कि यार आपको ये बाग काटना है, यहाँ पे इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो वो आइंस्टीन बोलते हैं कि यार 8 घंटे में सबसे पहले 6 घंटा जो है ना, वो मेरी जो कुल्हाड़ी है ना उसकी धार को मजबूत करूँगा, और 6 घंटे के बाद में मैं सारे पेड़ काट दूँगा, ठीक है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी कुल्हाड़ी पे धार मजबूत नहीं है ना, वो 8 घंटे से क्या 10 घंटे भी काम कर लेना तब भी उतने पेड़ नहीं काट सकता, ठीक है। तो हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है, और अगर आपने सही से प्लानिंग करना है, उसके अकॉर्डिंग काम करने लगे, तो आप 90% टाइम ख़राब होने से बचा लोगे, दूसरों से 90% बेटर करोगे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पूरी तैयारी में हमें हमारा पर डे का टारगेट पता होना चाहिए, वीकली टारगेट पता होना चाहिए, महीने का टारगेट पता होना चाहिए, और पूरा प्लान हमारे पास होना चाहिए कि हमें EORO की वैकेंसी जब तक एग्ज़ाम है ना तब तक हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आज बैठो और सारा आपको तैयार करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये है कि प्रत्येक दिन, सप्ताह, महीने को एडवांस में हमें प्लान तैयार करना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। 2-4 दिन बैठो, अगर आप सीरियस हो इस एग्ज़ाम के लिए तो आज बैठो और ये पूरा प्लान करो कि आपको क्या से क्या तैयारी करनी है, सारा डिटेल आपके पास होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपन को तैयार करना है, ठीक है। और एक सीक्वेंस और प्रायोरिटी के हिसाब से काम करना है कि यार मैं सबसे पहले किस सीक्वेंस में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से किस सीक्वेंस में मैं पूरे सब्जेक्ट कर पाऊँगा, ठीक है। मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी, पहले मैं सिलेबस कवर करूँगा, देन उसके बाद मैं टेस्ट लगाऊंगा, देन उसके बाद मैं एनालिसिस करूँगा, जो कमी रह जाती है उसको फिर दोबारा मजबूत करूँगा। तो आपकी प्रायोरिटी और सीक्वेंस आपको पता होने चाहिए। तो मैंने इसमें ये बताया है टोटल वीडियो में, अगर अपन एंड करें कि 10% टाइम अपना ज़रूर दें प्लानिंग में, और उससे आपका 90% टाइम बचेगा। हर एक चीज़ को एडवांस में प्रिपेयर करें, ठीक है। हर एक चीज़ को पहले से प्रिपेयर करें, पेनिक पेपर लें, और हर एक चीज़ को प्रिपेयर करते हुए फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। तो 2-4 दिन इसमें लगाइए प्लानिंग में, देन उसके बाद में हर एक दिन को प्लान करते हुए अपने काम को एग्जीक्यूट कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये चीज़ आपको पसंद आई है तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कोई क्वेरी होती है तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।